हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ ब्रेक। हम लोग उत्तराखंड एलटी मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम आज नया टॉपिक शुरू करेंगे इंटीग्रल से रिलेटेड ही। ठीक है, तो इसमें जो हम इंटीग्रेशन करेंगे वो टॉपिक है हमारा इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। मतलब अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है तो ऊपर आपको ट्रिग्नोमेट्री का लिंक मिल जाएगा ऊपर आई बटन पर, वहाँ से आप ट्रिग्नोमेट्री की पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम इंटीग्रेशन करना सीखेंगे, बट किसकी हेल्प से? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके हम इंटीग्रेशन करना सीखेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर आज का होने वाला है। ठीक है, देखो एक तरह के मतलब जो एक जैसे क्वेश्चन है वो हम एक साथ करेंगे, जिससे कि आपको आसानी पड़े क्वेश्चन को समझने में कि किस तरीके का क्वेश्चन हमें किस तरीके से करना चाहिए, जिससे आपके दिमाग में क्लिक कर सके कि ऐसा क्वेश्चन है, अच्छा इसमें तो हमें ये लगाना पड़ेगा, वो चीज़ आपको समझनी होगी यहाँ पे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के लिए जो पीडीएफ होगी वो मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी फॉर्मूलाज की। ठीक है, तो वहाँ से आप उसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, उसे याद करना है आपको। ठीक है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यहाँ पर यूज होंगी उससे रिलेटेड जो भी होंगी वो मैं साथ के साथ बताऊंगी। ठीक है, तो देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या कहा है। कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है और साइन स्क्वायर 2x+5 का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, 2x+5 क्या है? एक कोई भी एंगल है। अगर मैं यहाँ पर सिंपली x भी लिख देती तो भी क्या होता, तो भी हमें वही चीज़ लगानी पड़ती। बस इसमें क्या होगा, 2x+5 है तो x का कोफिशिएंट क्या है? 2 है, ये अपॉन में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने बताई है कि x के साथ ये 2 मल्टीप्लाई में ये अपॉन में आ जाता है। ठीक है, वो t मान के हम जब करते हैं उसमें होता है, लेकिन हम हर जगह वो चीज़ यूज़ नहीं करेंगे, हम बहुत जगह डायरेक्ट इसका इस्तेमाल करेंगे कि 2 ये अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर आपको इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, पहले आप जा करके फर्स्ट से लेके 8 तक के पार्ट देखें। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर, एक क्वेश्चन है साइन स्क्वायर। ये तो एंगल हो गया। ठीक है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर मिलता है तो इसको करने का एक तरीका ये है जो मैं अब बताने वाली हूँ। इसके लिए आपको कुछ फॉर्मूले हैं वो याद करने पड़ेंगे। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला है आपका cos 2x का। किसका? cos 2x का। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक और होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जिसका कोई काम हमारे पास अभी नहीं है। इस फॉर्मूले का कोई काम नहीं है। cos 2x के ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, इसका कोई यूज़ नहीं है। इंटीग्रेशन में आपके जो हेल्पफुल होंगे वो 2 फॉर्मूले होंगे जो मैंने फर्स्ट और सेकंड लिखा है। ठीक है, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, देखो अगर आपको cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो cos स्क्वायर इसमें आ रहा है तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें साइन स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो हमें करना क्या होता है इन क्वेश्चन में, cos स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। cos स्क्वायर की जगह कुछ और रखना पड़ेगा, जो किसकी हेल्प से? cos स्क्वायर किस फॉर्मूले में आया? इस फॉर्मूले में। तो इसका यूज़ करके हम cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे। इस फॉर्मूले से cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे। देखो cos 2x है, ठीक है, इक्वल टू के इधर -1 कैसा है? ये जो 1 है ये माइनस का है, इक्वल टू के इधर लेकर आ गए इसको, तो ये हो गया प्लस का। ठीक है, इक्वल टू इधर क्या बचा? 2 cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब cos 2x प्लस 1 इक्वल टू cos स्क्वायर के साथ 2 क्या है? मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल टू के दूसरी साइड लेके जाओगे तो क्या जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। इक्वल टू के इधर कोई चीज़ प्लस में होती है, उधर जाएगी माइनस में, इधर माइनस में है तो इधर आएगी प्लस में। अगर किसी के साथ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चली जाएगी, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चली जाती है, जब इक्वल टू के दूसरी साइड में हम लेके जाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। मतलब cos स्क्वायर की जगह पे हम अब ये लिख सकते हैं और इंटीग्रेशन करना पड़ेगा अब इसका, तो वही काम अब हम करने वाले हैं। इंटीग्रेशन cos स्क्वायर की जगह ये रख दो, क्या? cos 2x प्लस 1/2 dx, इसकी जगह पे पूरा ये रख दिया। ठीक है, अब देखो क्या करना है। ये तो 1/2 है, ये तो बाहर आ जाएगा, ये 1/2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ हमें इसका इंटीग्रेशन करना होगा। 1/2 बाहर आ गया। cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos 2x का होता है, cos का क्या होता है? साइन। cos 2x का क्या होगा? साइन 2x होगा। अब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x के साथ मल्टीप्लाई में कौन है? 2। ये 2 कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। ठीक है, चाहे आप इसे t मानकर भी कर सकते हो। ठीक है, इसका हो गया। 1 का क्या होता है? x हो गया, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो 1 का क्या होगा? इंटीग्रेशन x होगा, तो ये आ जाएगा 1/2। किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? साइन 2x अपॉन 2 × 2 4 प्लस ये 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो x × 1 x और
नीचे क्या था 2, मतलब ये 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, कोई कांस्टेंट हम ऐड करते ही हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, कॉस स्क्वायर है, जब भी कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा तो ये फॉर्मूला यूज होगा क्योंकि इसमें कॉस स्क्वायर है, ठीक है। अब हमें साइन स्क्वायर का करना है तो साइन स्क्वायर इसमें आ रहा है, ठीक है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। याद कैसे कर सकते हो, cos 2x का फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर वाला ही लाना है, तो कॉस शुरू में आता है, 2 cos स्क्वायर -1, ठीक है। अगर साइन वाला लेके आना है, साइन स्क्वायर वाला फॉर्मूला लेके आना है तो साइन स्क्वायर बाद में जाता है, 1 - 2 sin स्क्वायर x, ठीक है। अब हमें किसका करना है, साइन स्क्वायर का करना है, साइन स्क्वायर का करना है तो cos 2x का वो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जिसमें साइन स्क्वायर आए, ठीक है। अब क्या करो, हमें ये अलग करना है, ठीक है, साइन स्क्वायर अलग करना है। ये 1 कैसा है, इसके सामने कैसा साइन है, इसके आगे देखते हैं, पीछे नहीं, इसके आगे प्लस है तो इक्वल टू के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा cos 2x -1, इस +1 को उठा के इधर लेते गए तो हो गया -1 इक्वल टू -2 sin स्क्वायर बचा इधर, ठीक है। अब इस -1 को भी इधर से हटा करके जब इधर लेके जाओगे, इधर से हटाओ, इधर लेके गए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, -cos 2x +1, या फिर इसे उल्टा करके लिख दो 1 - cos 2x, ठीक है। cos कैसा है, माइनस का ही रहा, 1 कैसा है, प्लस का ही रहा, है ना। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये सॉल्व हो गया, इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर चाहिए था हमें, इसके साथ 2 क्या है मल्टीप्लाई में, तो इक्वल टू के जब इधर लेके जाओगे तो ये 2 नीचे चला जाएगा, तो यहाँ से हट गया 2, कहाँ चला गया नीचे, इधर क्या बचा साइन स्क्वायर x, ठीक है। अब साइन स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो ये है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर फॉर्मूले में तो हमने x यूज़ किया है, मान लो यहाँ x ना होता, यहाँ थीटा होता तो फॉर्मूला आपका ये होता, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर थीटा क्या है, यहाँ पर एंगल है 2x + 5, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, 2x + 5 ही होना चाहिए। तो मतलब इसका जो फॉर्मूला बनेगा, थीटा की जगह आप 2x + 5 रखो, यहाँ भी थीटा की जगह 2x + 5 रख दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, 1 - अपॉन में तो 2 है ही, ये 2 ये एंगल था ना 2, तो इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, cos 2 × 2 4x प्लस 2 की 5 से भी होगी 10, ब्रैकेट के बाहर जो है उसकी पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 2 × 2x 4x हो गया, 2 × 5 हो गया 10, तो ये बन गया साइन स्क्वायर 2x + 5 का फॉर्मूला, ये हमारे पास बन गया, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 2x + 5 की जगह अब हम ये रख सकते हैं, यानी हमें इसका इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है। तो वही हम यहाँ पे करेंगे, इंटीग्रेशन 1 - cos 4x + 10 अपॉन 2 इज इक्वल्स, इतना ही है, ठीक है। इसका हमें इंटीग्रेशन करना होगा, इसका इंटीग्रेशन करना है तो हम कैसे करेंगे, ये 2 पूरे के अपॉन में है तो ये तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से हट गया। अब इसका इंटीग्रेशन 1/2 ब्रैकेट लगाया, 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में है तो x ही मिलेगा माइनस cos, ये कोई थीटा है ना, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, ठीक है। साइन एंगल क्या है 4x + 10, ठीक है। लेकिन x के साथ क्या है, ये 4 है, तो क्या होगा, x के साथ जो ये 4 है, जब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये 4 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाता है, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया इसको t मान के भी आप सॉल्व कर सकते हो, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने सिखाया है, हमें ये डायरेक्ट ही करना होगा, ठीक है। तो ये क्या है, x के मल्टीप्लाई में जो है, जब इसका इंटीग्रेशन तो इसका हो गया, ये x के मल्टीप्लाई में जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, क्योंकि हम x के ही रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। 1/2 की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो x/2 आएगा, माइनस साइन 4x + 10 अपॉन 2 की मल्टीप्लाई 4 से हो जाएगी, 1/2 की मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ होगी, तो ये 1/2 यहाँ आ जाएगा, इसके साथ की तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 2 × 4 कितना हो गया, 8 प्लस कोई भी कांस्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर में मिलता है तो वहाँ पर आपको cos 2x का फॉर्मूला ही अप्लाई करना होगा। cos स्क्वायर है तो ये वाला फॉर्मूला, अगर साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन कहता है तो cos 2x = ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको sin³ x का इंटीग्रेशन करना है तो आप इसको कैसे करोगे। इसके 2 तरीके हैं, अगर आप t मान के करना चाहते हो तो आपको इसको ब्रेक करना होगा, किसमें, sin² x और sin x में, ठीक है। इसको इसमें क्यों ब्रेक किया है, देखो कैसे ब्रेक कर सकते हैं, मैंने बताया है
कि जैसे टी स्क्वायर इंटू टी की पावर 3 है, टी स्क्वायर इंटू टी की पावर 1 है, ठीक है, तो इसको मैं टी की पावर 3 लिख सकती हूँ। क्यों? टी की पावर 2 है, ये और ये तो होना चाहिए सेम, जिनकी मल्टीप्लाई हो रही है, बीच में होना चाहिए मल्टीप्लाई का निशान, तो जो ये पावर होती है ये ऐड करके लिख दी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर आप टी की जगह पे साइन मान लो, साइन एक्स मान लिया, यहाँ पे भी टी की जगह पे साइन एक्स मान लिया, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? साइन एक्स ही आएगा, ठीक है। साइन की पावर 2 है, साइन की पावर 1 है, बेस तो हमारा सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। तो साइन क्यूब को हम साइन स्क्वायर इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करो, अब हमें एक नॉर्मल सी आइडेंटिटी होती है जो हमें सबको पता होती है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। साइन स्क्वायर की जगह पे आपको यहाँ से वैल्यू निकाल करके रखनी होगी, तो यहाँ से निकालो, कॉस स्क्वायर प्लस का इक्वल टू के उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये आपको मिल गई साइन स्क्वायर की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर की जगह पे ये रख देंगे, ठीक है। साइन स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर रख देंगे। अब कॉस को टी मानो, साइन आपको मिल जाएगा, तो वही हम करने वाले हैं। कॉस एक्स इज इक्वल्स टू टी, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स और डी एक्स, ये आ जाएगा इधर डी टी बाय डी एक्स, डी एक्स को इधर ना लिख करके इधर लिख दो मल्टीप्लाई में इसके साथ, ठीक है। तो साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी आई? डी टी, ये माइनस इधर से हटा करके डी टी के साथ लिख दो। तो साइन एक्स डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? डी टी, कैसा डी टी? माइनस का, माइनस मैंने बाहर लिख दिया, 1 माइनस इसको माना टी, तो टी स्क्वायर, ठीक है। अब 1 माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस अंदर लेते जाओ तो ये 1 माइनस का हो जाएगा, ये टी स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर दोनों के साइन को बदल देगा, ठीक है। ये हुआ आपका टी स्क्वायर माइनस 1, इसे आप टी स्क्वायर माइनस 1 भी लिख सकते हो, तो वही हमने इसे लिख दिया। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में टी प्लस कोई भी कांस्टेंट, टी की जगह पे क्या रख दोगे? टी की जगह पे आप रख दोगे कॉस एक्स, हो गया आपका क्वेश्चन। बट अगर इसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज़ करके करना है तो हम इसे कैसे करेंगे, अब हम वो देखते हैं। साइन क्यूब एक्स की हमारे पास डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? साइन 3x का, ठीक है। साइन 3x होता है हमारा 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ये हमारा क्या होता है? साइन 3x का फॉर्मूला होता है, ठीक है। साइन क्यूब एक्स को निकालने के को सॉल्व करने के लिए हमें साइन 3x का फॉर्मूला पता होता है, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ठीक है। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? साइन क्यूब की, तो इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे? साइन क्यूब की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। ये कैसा है? प्लस का है, तो साइन 3x के इक्वल टू के दूसरी साइड आएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस का, और इक्वल टू इधर क्या बचा? सिर्फ ये बचा, ठीक है। साइन क्यूब हमें रखना है, -4 साइन क्यूब के साथ मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ से हटाओगे, यहाँ क्या चला जाएगा? अपॉन में। अब ये माइनस यहाँ से हटा करके यहाँ लिख दो, तो माइनस क्या करेगा? ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है उन सब के साइन को पलटता चला जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? माइनस साइन 3x माइनस माइनस प्लस 3 साइन एक्स, अपॉन में क्या आया? 4, किसकी वैल्यू मिल गई है हमें? साइन 3x, साइन क्यूब एक्स की वैल्यू हमें ये मिल गई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? साइन क्यूब एक्स की जगह पे, साइन क्यूब एक्स की वैल्यू हमें ये मिल गई, साइन क्यूब एक्स की जगह पे ये रखेंगे, मतलब हमें इसका इंटीग्रेशन करो या इसका करो, दोनों चीज़ बराबर है ना। तो इंटीग्रेशन माइनस साइन 3x प्लस 3 साइन x अपॉन में 4 है, ये कहाँ जाएगा? बाहर, किसके रिस्पेक्ट में? dx के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो 1/4 आया। साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन 3x का होगा इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x, और पहले से ही साइन 3x का हुआ माइनस कॉस 3x, और पहले से ही एक माइनस था तो एक माइनस, और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया आपका प्लस, ठीक है। जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये आ गया, बट x के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है वो क्या आ जाता है? नीचे आ जाता है, ठीक है। प्लस 3 साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, प्लस कोई भी कांस्टेंट हम जोड़ेंगे ही, ठीक है। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस, और इसको हम कर देंगे 3 cos x, तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1/4 किसके साथ? मल्टीप्लाई कर दो, कैसे? 1/4 किसके साथ होगी?
cos 3x/12 आएगा, माइनस 1/4 की इसके साथ भी होगी तो 3/4 cos x प्लस कोई भी कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक, पहले आपका आंसर ये आया था, अब आपका आंसर ये आया है। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि ये आंसर गलत है या ये गलत है, दोनों ही आंसर के हैं आपके सही हैं। हम क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक, देखो यहाँ पे क्या है cos क्यूब, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके, मतलब इसमें फॉर्मूले और अप्लाई करके इन दोनों को सेम प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें सिंपल इंटीग्रेशन करना था। ये भी आपका आंसर सही है और ये भी आपका आंसर सही है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, cos क्यूब आ रहा है, cos क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, cos क्यूब का फॉर्मूला cos 3x से निकलेगा। ठीक है, cos क्यूब का फॉर्मूला cos 3x से निकलेगा, फिर हम इसमें रख के इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यही वैल्यू इसमें मिल जाएगी, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये आंसर गलत हो गया है ये गलत हो गया, दोनों ही आंसर हमारे सही हैं। इस तरीके से हमने sin क्यूब x का इंटीग्रेशन किया, उसी तरीके से हम cos क्यूब x का भी कर सकते हैं। कैसे, cos क्यूब x के लिए हमें फॉर्मूला पता होता है cos 3x का, चाहे तो आप इसे cos स्क्वायर x और cos x में ब्रेक कर दो, फिर cos स्क्वायर का फॉर्मूला डाल दो 1 माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, या फिर cos 3x का फॉर्मूला याद रखो 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज़ करके भी आप इसे डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हो। देखो cos क्यूब x ये रहा, cos 3x ये भी इधर आ जाएगा, फिर अपॉन में 4 आ जाएगा, इसको सॉल्व करके cos क्यूब की वैल्यू रखो, cos क्यूब की वैल्यू निकालो, इसमें रखो, इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे हमने sin क्यूब का किया ऐसे ही हम cos क्यूब का कर सकते हैं। जिस तरीके से हम sin की पावर 4x का करेंगे उसी तरीके से हम cos की पावर 4x का भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, sin की पावर 4x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर का हमने सीख लिया है, तो साइन स्क्वायर का जैसे हमने किया उसी तरीके से हम इसको करेंगे। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर। जब किसी की पावर है 2 फिर बाहर से पावर 2 कर दी जाती है तो ये जो पावर होती है ये मल्टीप्लाई हो जाती है, तो साइन की पावर 2 और फिर बाहर भी 2 कर दिया तो 2 2 जब 4 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, किसी की भी पावर नंबर की, जैसे हमने 2 की पावर 4 लिखा है और फिर बाहर से पावर 8 कर दी, तो इसमें हम क्या करेंगे 2 की पावर 8 इंटू 4 कर देंगे, 8 इंटू 4 मतलब 2 की पावर 32, तो पावर मल्टीप्लाई इस जगह पे होती है। ठीक है, तो इसको हमने ऐसे ही लिख दिया ब्रेक करके, 4 था, 4 को हमने 2 इंटू 2 लिखा, एक 2 अंदर लिख दिया, एक 2 बाहर लिख दिया। ठीक है, अब साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू देखो, साइन स्क्वायर एक्स का हमें पता है cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू, साइन स्क्वायर का हमें पता है कैसे इंटीग्रेशन करना है, साइन स्क्वायर का जब भी इंटीग्रेशन करना होगा तो cos 2x वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये कैसा है 1, इधर प्लस का इक्वल टू के इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हट जाएगा फिर ये। ठीक है, अब देखो ये -2 साइन स्क्वायर के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल टू के इधर लेके आओगे कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमें ये पता चल गई। माइनस को ऊपर लेते जाओ, जब ये माइनस ब्रैकेट के बाहर है अंदर के दोनों के साइन बदल देगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस cos 2x प्लस 1, या फिर इसे उल्टा करके लिख दो 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 लिख दो ऐसे। ठीक है, तो ये हमारी आ गई साइन स्क्वायर की वैल्यू, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है। अब हमें क्या करना होगा, साइन स्क्वायर की जगह पे हम इसे रखेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर की जगह पे रखेंगे 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, साइन स्क्वायर की जगह पे ये आ गया, बाहर पावर 2 थी वो हमने लिख दिया। अब हमें एक आइडेंटिटी पता है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इसका होल स्क्वायर है ये हमें ओपन करना पड़ेगा। किसी का भी अगर आपको होल स्क्वायर मिलता है तो उसको हम कैसे करते हैं, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस सेकंड नंबर का स्क्वायर, बीच में अगर माइनस है तो माइनस, बीच में अगर प्लस है तो प्लस, 2 इंटू ये नंबर इंटू ये नंबर, 2ab, 2 और ये दोनों इन तीनों की मल्टीप्लाई करके हम लिख देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर ये 2 है, ये क्या है 2। ठीक है, अगर आपको लिखा है 1/2 का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होता है 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर है, इसका मतलब है ऊपर वाले का स्क्वायर अपॉन नीचे वाले का अलग स्क्वायर। तो नीचे वाला कितना आ रहा है, नीचे वाला आ रहा है आपका 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 को 2 बार गुना कर दिया, 2 2 जा 4, तो नीचे आपका बन गया ये 4। अब नीचे लिखो चाहे यहाँ, चाहे इस 1/4 को आप बाहर लिख दो यहाँ से हटा करके। ठीक है, अब हमें सिर्फ इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, 1/4 बाहर आ गया। ठीक है, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, माइनस
प्लस लगाएंगे फिर, ठीक है। सेकेंड नंबर क्या है, cos 2x का स्क्वायर करोगे तो cos स्क्वायर 2x आएगा, फिर बीच का जो माइनस है -2 इंटू 1 करेंगे इंटू cos 2x करेंगे, तो ये कितना आएगा, 2 cos 2x ही आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 cos 2x और dx, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, बट cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन फिर फंस गया। अब फिर से हमें cos स्क्वायर 2x को इंटीग्रेट करने के लिए इसकी पहले हमें फॉर्मूला रखना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला, cos 2x का। ये मैंने बताया था, जब भी आपको cos स्क्वायर या sin स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है तो आपको क्या करना होगा, इसका फॉर्मूला ओपन करना होगा। कौन सा, cos 2x वाला। cos 2x का cos स्क्वायर में फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। cos में cos ही शुरू में आ जाता है, ठीक है। यहाँ से cos स्क्वायर की फॉर्मूला, cos स्क्वायर की वैल्यू निकालो, मैंने इसको थीटा रख दिया, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू, ये -1 इधर है, इक्वल टू के इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। इधर बचेगा आपके पास 2 cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा के साथ 2 मल्टीप्लाई में इक्वल टू के इधर आएगा तो डिवाइड में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको ये मिल गई। बट एंगल क्या है आपके पास, जो आपके पास कोण है वो है आपके पास 2x, तो यहाँ पर भी आपको थीटा की जगह क्या रखना पड़ेगा, 2x, ठीक है। तो यहाँ पर है आपका cos स्क्वायर 2x, थीटा की जगह पे क्या रखोगे, 2x, और ये 2x इस 2 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा ये 4x, क्योंकि ये एंगल है ना, तो ये हो गया आपका cos 4x, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसकी जगह पे हम ये रख सकते हैं। अब ये तो cos स्क्वायर नहीं है, ये सिंपल है, इसका इंटीग्रेशन हो सकता है। तो इस cos स्क्वायर 2x की जगह पे हम क्या रख देंगे, ये चीज़ रख देंगे, cos 4x प्लस 1/2, ठीक है। अब इस पूरे का हमें इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है। तो 1/4 बाहर है, 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x ही आता है, प्लस cos 4x का, अब ये अपॉन में 2 है, हम क्या कर सकते हैं, इसके अपॉन में अलग ले जाओ, इसके अपॉन में अलग ले जाओ, इंटीग्रेशन अभी मत करो, ठीक है। क्या हुआ, 1/4 बाहर था, 1 + 1/2 तो सॉल्व हो सकते हैं, कितने आएंगे, 3/2, तो इसको भी हटा के हमने लिख दिया 3/2। 1 + 1/2 कितना होता है, 3/2, तो 3/2 आ गया। cos 4/2, cos 4x/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos 4x का होता है, cos का इंटीग्रेशन होता है sin, cos 4x का क्या हो जाएगा, sin 4x, नीचे क्या था, 2 था, लेकिन x के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है वो भी तो नीचे ही आ जाता है, ठीक है। प्लस 3/2 का इंटीग्रेशन 3/2 और x, 1 इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई में, 1 ही तो है, 3/2 एज इट इज ही रहेगा। 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करोगे x ही आएगा, ठीक है। -2 cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x, और x के साथ मल्टीप्लाई में 2 है, तो वो 2 कहाँ जाएगा, नीचे, इस 2 से ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका इतना, ठीक है। ये 1/4 जो है सबके बाहर है, sin 4x अपॉन 8 प्लस 3/2 x माइनस sin 2x, ये हो गया आपका पूरे का इंटीग्रेशन प्लस कोई भी कांस्टेंट। आगे सॉल्व करने के लिए आप इसे क्या कर सकते हो, 1/4 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर इसके साथ भी अंदर जाएगा, फिर इसके साथ भी 1/4 अंदर जाएगा। ये 1/4 जो ब्रैकेट के बाहर था, तो हर एक के साथ मल्टीप्लाई हम इसे कर देंगे, 4 8 जा 32, 2 4 जा 8, बस ये क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप cos की पावर 4 का भी इंटीग्रेशन कर सकते हो, cos की पावर 2 फिर बाहर से 2, cos स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देंगे, फिर उसमें sin स्क्वायर आएगा, cos 2x वाला फॉर्मूला वहाँ पर दोबारा यूज़ होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज sin स्क्वायर, sin क्यूब और sin की पावर 4, cos स्क्वायर, cos क्यूब और cos की पावर 4 का इंटीग्रेशन करना हमने आज सीख लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे जो भी वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें, और प्रैक्टिस के लिए PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाती है, बट उससे पहले आपको सारी वीडियोस देखनी होंगी, क्योंकि अगर आप वीडियोस नहीं देखोगे तो आप प्रैक्टिस के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। पहले वीडियोस देखो, जो कॉन्सेप्ट उसमें समझाया जाता है उसको करो, उसके बाद आपको प्रैक्टिस शीट लगानी है, जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो पाए।